तड़के सुबह न्यूज क्लिक के तमाम जो पत्रकार हैं, उनके जो संपादक हैं, उन सब के यहाँ दिल्ली पुलिस पहुंची है और जिस मामले में ईडी जांच कर रही थी, दरअसल अब दिल्ली पुलिस यूएपीए के मामले में उन सबको कईयों को ले जाया गया, स्पेशल सेल छापेमारी की गई है, मोबाइल लैपटॉप दर्ज किया गया है। विपक्ष के नेता के तौर पर आप कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे, मीडिया पे और ऐसे पत्रकार जो स्वतंत्र होकर सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, उनके ऊपर एक जोरदार प्रहार है। चाइना की फंडिंग का आप आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। यहां तक सच सामने आया कि जो संस्था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करती है, वही अडानी को फंडिंग कर रही है, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते। मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते। चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा नक्शे में दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि चीन के खिलाफ आवाज उठा सकें। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई गलवान घाटी में, उसके बाद झूला झूला रहे हो आप वहां के राष्ट्रपति को, और आपने लगातार चीन के साथ व्यापार बढ़ाया है। गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत के बाद चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है, तो चीन के साथ व्यापार संबंधों पर रोक इसलिए नहीं लगाएंगे कि मोदी जी के दोस्त अडानी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है उन पत्रकारों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की, जो उनके खिलाफ बोलने का साहस करते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठाने का, सच दिखाने का साहस करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग इस गिरफ्तारी का, इस कार्रवाई का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ये जो यूएपीए लगाया गया है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई थी, किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी करने पर रोक लगाई थी, उसी कार्रवाई को जबरन दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करके यूएपीए लगा के और गिरफ्तारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बड़ा हमला है ईमानदार पत्रकारों के ऊपर, सच बोलने वाले पत्रकारों के ऊपर। अगर सियासी नजरिए से ना देखें संजय जी, और एक एजेंसियों की जांच के नजरिए से देखें, तो अगर किसी संस्था पर यह आरोप है कि वो स्टेट के खिलाफ, यानी देश के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चीन के इशारे पर, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो आपको बताया, उदाहरण तो दिया आपको। जो संस्था आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करती है, वही संस्था अडानी की कंपनी में काला धन लगाती है। कोई जांच हुई उसके खिलाफ? क्योंकि वो मोदी का दोस्त है। मोदी जी ने खुद कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने, कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? जो मोदी और उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। और जो लोग सच बोलने का साहस कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, बड़े हिम्मती हो आप, तो चीन की घुसपैठ पे क्यों नहीं बोल रहे हो? चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाने की हिमाकत और हिम्मत कर रहा है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? आपने चीन के साथ व्यापार क्यों नहीं रोका? तो जो कार्रवाई करनी चाहिए वो तो मोदी जी करते नहीं, ऐसे पीछे से वार करते हैं, कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हैं, तो इसलिए ये गलत है।